महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और खासकर उसके परिणामों को लेकर जनता और समूचा विपक्ष काफी हैरत में ही नहीं बल्कि इस तरह की असंवैधानिक राजनीतिक लोकतंत्र का नजारा काफी चौंकाने वाला रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग कर रहे हैं। अभी तो नागपुर के माजी कांग्रेस के मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने भूचाल लाने वाला खुलासा किया है। उनका सीधा आरोप है कि महाविकास आघाड़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि 17वें 18वें राउंड के बाद वोटिंग में अचानक बदलाव दिखने लगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बाहर के लोगों ने वोटिंग की और इलेक्शन कार्ड भी एक ही दिन में लोगों के बनवाए गए, जिसके लिए अलग डेडलाइन होती है। क्योंकि ये सभी खुलासे इस लोकतंत्र में हैरत अंगेज है और चौंकाने वाले हैं। जिस प्रकार से आप आंकड़े अगर देखेंगे तो 17 और 18वें राउंड के बाद बहुत सारी जगह पे तब्दीली आपको नजर आएगी। तो यह जो भीड़ आई है वो भीड़ कहां से आई है, कैसे आई है, इसका भी आकलन होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव के पश्चात और विधानसभा चुनाव के पहले जब तक के वोटर लिस्ट बन रही थी, बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी ने नए वोटर्स बनाए और वो वोटर्स की तादाद थी जो बाहर से आने वाला वोटर है, बड़े पैमाने पर वो यहाँ वोट कर गया, जिसका नतीजा आपको भुगतना पड़ा है। महाराष्ट्र के बाहर से भी वोटर्स आए हैं, मशीन में भी धांधली हुई। यहाँ मशीन, मनी, मसल और माइक्रो प्लानिंग, ये सभी चीजों पे वो हमसे कई गुना आगे थे। उन्होंने जिस ढंग से नैरेटिव फिक्स किया लाडली बहना का, जिसको हम जवाब नहीं दे पाए ठीक से, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो उन्होंने करने की कोशिश की, जिसके वजह से यह पिक्चर हमें नजर आ रहा है। क्योंकि एक डेडलाइन होती है कि उस डेडलाइन के बाद कोई भी नया वोटर बन नहीं सकता, लेकिन यहाँ हुआ है वैसा। तो इसलिए बहुत सारी धांधलियां जो मैंने शब्द यूज किया है वो यहाँ हो गई है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। सच तो ये है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने 2 महीना पहले कोई भी निर्णय नहीं होने देना चाहिए जो निर्णय प्रभावित करता है चुनाव को, लेकिन यहाँ वैसा हुआ है। चुनाव को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए गए, उसको भुगताया गया, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने उसको इग्नोर भी कर दिया है।